हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। माइटोसिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और इंटरफेज जो कि G1 देन S फेज देन G2 फेज, ये भी हमने क्या पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ये सेम ही रहता है, मियोसिस में भी माइटोसिस में दोनों जगह सेम रहेगा। इसमें G2 के बाद क्या आ जाएगा, मियोसिस आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। अगर आपको इंटरफेस के बारे में नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मियोसिस में अब हम शुरू करते हैं पढ़ना कि इसके अंदर क्या होता है। कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या होगा, डिप्लॉइड 2n स्टेट, राइट। अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, यानी कि 23 क्रोमोसोम, और बना लेंगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, राइट। तो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि रिडक्शनल डिवीजन होती है। जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट हम पढ़ें, मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। यही मैंने अभी बताया कि हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या लेके आता है, हैप्लॉइड फेज को लेके आता है। वाइल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड फेज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कब आता है, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये नीचे दे रखा है, जैसे oogonia किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्पर्म ओवम में, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, मियोसिस कब होगा, फीमेल के अंदर, इन फीमेल्स ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis यानी कि ओवम बनने की प्रोसेस के दौरान, राइट। oogonia यानी कि ये क्या है, oogonia एक स्पेशलाइज्ड सेक्स और सेल हैं जो कि गिव राइज टू द ओवम। इनमें मियोसिस होती है जिसकी वजह से 46 क्रोमोसोम यानी कि एक डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें होंगे 23 क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हैप्लॉइड फेज आ रहा है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, राइट। इन मेल्स के अंदर भी क्या होता है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना होता है, किस जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स के अंदर। तो स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड होंगे स्पर्म्स के अंदर तो 46 क्रोमोसोम किस में चले गए, 46 क्रोमोसोम किस में डिवाइड हो गए, 23 क्रोमोसोम्स में, ओके। तो ये तो गैमेट बने, ओवा और स्पर्म हैप्लॉइड गैमेट बने। अब इनके फ्यूजन से, ओवा और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। और ये चीज कब होगी, फर्टिलाइजेशन के दौरान। इसलिए फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। अब ये जो जाइगोट जो बना है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, 2n, ये डिप्लॉइड होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे इसमें, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। और मियोसिस कब होती है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हाँ, मियोसिस में सबसे पहले इंटरफेज जो मैंने बताया कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरफेज G1 देन S एंड देन G2। उसके बाद क्या आएगा, मियोसिस 1 एंड देन फॉलोड बाय मियोसिस 2। जो S फेज है उसमें क्या होती है, डीएनए सिंथेसिस। तो मियोसिस में भले ही 2 स्टेज हो लेकिन डीएनए की सिंथेसिस जो होती है, डीएनए की जो कॉपी बनती है वो एक ही बार बनेगी इंटरफेज के टाइम पे। मियोसिस 1 या मियोसिस 2 के लिए अलग से कॉपी नहीं बनेगी। S फेज में सिर्फ एक ही बार डीएनए की कॉपी बनती है। अब इन फेजेस के बारे में देखते हैं कि मियोसिस में 2 फेज होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसमें सेम रहते हैं, यानी कि अगर कोई पेरेंट सेल है, इसमें अगर मियोसिस 1 होता है, इसको हम मान लेते हैं ये डिप्लॉइड है 46 क्रोमोसोम। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे और उनमें कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 23। तो क्रोमोसोम नंबर जो हो गया वो रिड्यूस्ड हो गया बाय हाफ, ओके। तो मियोसिस 1 में ये हो गए। मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में इनमें दोबारा डिवीजन होगी और ये एक सेल बनाएगा 2 डॉटर सेल को, और ये भी क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल को। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने डॉटर सेल हो गए, 4, ठीक है। और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डीएनए होगा, वो होगा 23 क्रोमोसोम नंबर, ओके। तो ये कैसी स्टेज है, हैप्लॉइड। ये भी कैसी है, हैप्लॉइड। ये क्या है, डिप्लॉइड। तो 46 से 23 बने, तो मियोसिस 1 में हुआ ये। तो मियोसिस 1 होती है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर किस में चले गए, हाफ।
और म्यूसिस 2 में क्या होगा, 23 से कितने क्रोमोसोम नंबर बने, 23, तो इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। म्यूसिस 1 के अंदर क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर हम मान ले ये पिंक वाला जो क्रोमोसोम है ये फीमेल का है, ये फीमेल का है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लो फीमेल में, तो क्रोमोसोम नंबर 1 ये किसका है, मेल का, ठीक है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और किसका है, मेल का, क्योंकि देखो 23 क्रोमोसोम्स कहां से आए हैं, मदर से, और 23 किससे आए हैं, फादर से। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मेल का है, फीमेल का है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मेल का है, तो हम इन दोनों क्रोमोसोम्स को क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होंगे, ये डीएनए अपना जीन प्रेजेंट होंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई जीन है पर्टिकुलर, अगर ये पर्टिकुलर लोकस पे कोई जीन है जो कि है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए, तो बिल्कुल इसके अपोजिट होमोलोगस ऑर्गेनिज्म पे सेम लोकस पे, ऑन द सेम लोकस, आई कलर के लिए ही दूसरा जीन प्रेजेंट होगा। इस पे भी जो जीन प्रेजेंट होगा वो भी किसके लिए होगा, आई कलर के लिए। अगर मान लो इस लोकस पे यहाँ पे हेयर कलर के लिए कोई जीन है, हेयर कलर के लिए भी कोई जीन है, तो इस पे भी क्या होगा, सेम लोकस पे हेयर कलर के लिए जीन होगा, ठीक। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, हम इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, राइट। इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो क्रोमेटिड्स है वो फादर से आए हैं, ये दोनों क्रोमेटिड मदर से आए हैं, तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक इस क्रोमेटिड की बात करें और एक इस क्रोमेटिड की बात करें, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि एक क्रोमेटिड मदर का है और एक किसका है, फादर का, तो इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखो, अगर यहाँ पे मान लो आई कलर के लिए कोई जीन है, अगर मदर की आई क्या है, ब्लैक है, अगर मदर की आई ब्लैक है, तो सेम क्रोमेटिड पे क्या होगा, सेम क्रोमेटिड पे आई कलर का यहाँ पे भी जीन होगा, क्योंकि एस फेज में क्या हुई है, डीएनए की डुप्लीकेशन हुई है ना, तो ये जो क्रोमेटिड था, ये इसकी डुप्लीकेशन होके क्या हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड बन गया। ये चीज कहाँ हुई, एस फेज पे हुई। वैसे ही मेल क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड था, डीएनए की डुप्लीकेशन हुई एस फेज में, तो दूसरा बन गया। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। अगर यहाँ पे आई कलर के लिए जीन है मदर का जो कि ब्लैक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लैक, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, मदर से आए हैं, ठीक है, तो ब्लैक होगा। और यहाँ पे आई कलर का जीन अगर फादर का है, तो मान लो ब्राउन कलर है आई कलर का, ठीक है, यहाँ पे भी सेम लोकस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ब्राउन आई कलर, ठीक है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, कि एक का हेयर कलर अलग हो सकता है, आई कलर अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो जीन का लोकस होगा या फिर ये जीन किस हमारे ट्रेट के लिए है वो सेम रहेगा, ठीक है। सेम लोकस पे सेम ट्रेट का ही जीन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी सेम लोकस पे सेम ट्रेट का जीन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो म्यूसिस 1 में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है मेल का, फीमेल का, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है मेल का, ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिड्स तो अटैच रहेंगे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये किस में होगा, म्यूसिस 1 में। तो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो गए, तो दो डॉटर सेल बने, है ना, दो डॉटर सेल बने, यहाँ पे फिर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, ऐसे ही और भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। लेकिन ये रैंडम प्रोसेस है, कि जरूरी नहीं है कि एक डॉटर सेल में सारे के सारे फीमेल के आ गए या एक डॉटर सेल में सारे के मेल के आ गए, ये रैंडम प्रोसेस होती है। तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आएंगे। तो म्यूसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, कैसे, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। म्यूसिस 2 में क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि म्यूसिस 2 में अब दोबारा जब इन सेल्स का डिवीजन होगा,
तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सेग्रीगेट होंगे, ये आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, जो कि हम अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अब मियोसिस 1 में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज होगा। कुछ जीन्स फीमेल के और कुछ जीन्स मेल के आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से कुछ अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है। मियोसिस 2 में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, मियोसिस 2 में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, मियोसिस 1 में होती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे होती है। तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस पे बात करें तो सबसे पहले आएगी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सबसे पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज। इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसकी जो प्रोफेज होती है मियोसिस 1 की, दिस इज लॉन्गर। कैसे? इसमें देखो, इसमें होती है 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। यानी कि तुम्हें पता है, जैसे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में यहां देखो, यहां पे, हाँ, तो ये हमारी लेप्टोटीन स्टेज है। अब ये क्रोमोसोम पहले कैसे G2 फेज में कैसे पड़े हुए थे? ऐसे थ्रेड की फॉर्म में, ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये क्या होने लग जाता है, इन क्रोमोसोम्स ये कंडेंस होके, क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके क्या बना लेंगे? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। और ये क्रोमोसोम, एक मिनट, हाँ देखो, तो ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो किस में कंडेंस हो गया? क्रोमोसोम्स के अंदर। ये कौन से स्टेज में होगा? लेप्टोटीन के अंदर, राइट। अब हम पढ़ेंगे जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यानी कि साइनेप्सिस बोलते हैं हम इसको। अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करने लग जाते हैं तो उसको साइनेप्स बोलेंगे। एंड ये पेयर करते कैसे हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनके बीच में क्या बन जाता है? एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। दिखाती हूं मैं आप लोगों को, ये जाइगोटिन स्टेज। अब इसमें क्या हुआ? जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा कि अब ये पहले तो ऐसे ही पड़े हुए थे, राइट। ये कंडेंस हो गए क्रोमोसोम, ऐसे ही पड़े हुए थे। ये क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो मेल का, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल का, ये आपस में ऐसे ही पड़े हुए थे दूर दूर। अब क्या होगा? ये आपस में पेयर करना शुरू कर जाता है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो मेल का, ब्लू कलर मेल, ओके, ये फीमेल पिंक कलर। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 2, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 फीमेल का, ये क्रोमोसोम नंबर 3, ये 3। तो ऐसे के ऐसे करके 23 क्रोमोसोम्स आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स आपस में साथ आ जाते हैं। जब ये साथ आ जाते हैं तो बीच में ये किसकी फॉर्मेशन होती है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहां दिखा रखा है नीचे ये, ठीक है। तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिनको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और अब जो ये अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट किसके लिए? दो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? टेट्राड। टेट्राड, राइट, 1 2 3 4, या फिर हम इसको बोलेंगे टेट्राड, या फिर बोलेंगे इसको बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट स्टेज आती है पकाइटिन। नेक्स्ट स्टेज आती है पकाइटिन, जहां पे क्या होता है? हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन अकर, जो कि मियोसिस 1 में ही होता है सिर्फ, है ना। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो पकाइटिन स्टेज में होगा क्रॉसिंग ओवर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हेंस जेनेटिक मटेरियल गेट एक्सचेंज्ड। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? बाय एन एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। बताती हूँ क्या बोला इसने। ये हमारी पकाइटिन स्टेज है, ठीक है, ये हमारी पकाइटिन स्टेज है। अब देखो, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। ये पूरे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या बन गया? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब क्या होगा? इनके बीच में जीन्स का एक्सचेंज होगा। जीन्स का एक्सचेंज किसके बीच में होगा? अगर सेम सिस्टर क्रोमेटिड पे होने का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में जीन सेम है, ठीक है।
तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल के जो जीन्स है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, इसलिए जो रिकॉम्बिनेशन भी होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये ब्लू कलर का है, ऊपर क्या हो गया ये पिंक कलर है ना, यानी कि जीन्स कब एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कौन से एंजाइम की वजह से होती है, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज। अब इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है ये किससे बनके मिलके बना है, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। अब एंडोन्यूक्लियस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको क्या करता है, बीच से काट देता है, डीएनए को काटने में काम करता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये डीएनए को यहाँ पे कट लगा देगा एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर लाइगेज से क्या कर देगा, उसको जोड़ देगा। ठीक है, लाइगेज से उसको क्या करेगा, जोड़ देगा। तो ये ग्लू का काम करता है और ये किसका काम करता है, सीजर का। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था अब वो डिसोल्व हो जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और काइजमेटा फॉर्मेशन हो जाती है। काइजमेटा फॉर्मेशन मतलब एक्स शेप्ड बॉडी या फिर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी दिखाती हूँ, हाँ ये डिप्लोटिन स्टेज है। तो ये जो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ये डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, ये डिसोल्व होना शुरू हो जाता है और ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है काइटिन स्टेज पे, और लेकिन ये बाद में जब डिसोल्व होता है तो ये एक यहाँ पे एक एक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा। ओके, तो काइजमेटा की फॉर्मेशन कहाँ होती है, डिप्लोटिन स्टेज पे। नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या है, लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, लास्ट स्टेज है। इसमें एक तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर में पहले चलो देख लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। एक तो काइजमेटा जो बना हुआ था ये अब काइजमेटा फॉर्मेशन रुक जाती है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है काइजमेटा। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर, एक मिनट, हाँ अब ये जो काइजमेटा हमारा बना था डिप्लोटिन स्टेज में वो हट जाता है एक तो। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, अब ये इसके फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन होता है, लेमिनिन, है ना, लेमिनिन प्रोटीन। तो इसका क्या हो जाता है, फोस्फोराइलेशन हो जाता है। फोस्फोराइलेशन की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इसके फ्रेगमेंट्स, ये टूट जाती है मेम्ब्रेन, तो ब्रेक डाउन हो जाती है न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, काइजमेटा फॉर्मेशन टर्मिनेशन हो जाता है, काइजमेटा टर्मिनेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपीयर हो गया, और क्या हो जाता है, म्यूटिक स्पिंडल असेंबल्ड। यानी कि जो हमने पढ़ा है कि म्यूटिक स्पिंडल क्या होते हैं, पहले एक साइड होते हैं, है ना, सिर्फ एक साइड प्रेजेंट होते हैं, बाद में वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, हम जो कहाँ पे डिवाइड होते हैं, सेंट्रोल्स हमारे एस फेज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अब क्या होंगे, अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फेज कौन सी है, एम फेज। अब एम फेज की तैयारी करनी है। ठीक है, ये सब प्रोफेज का सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। अब देखो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहां पे अलाइन हो गए, इक्वेटर पे, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट, बिल्कुल बीच में अलाइन हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे ही करके जैसे दो दिखा रखे हैं, ऐसे ही करके कितने क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अलाइन होंगे, और क्या बना लेंगे, ये मेटाफेज प्लेट। ये क्या है, हमारे सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, ये हमारी क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर एक तरफ से किसके साथ अटैच है, सेंट्रियोल के साथ, और दूसरी साइड किसके साथ अटैच है, ये सेंट्रियोमियर के साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये यहाँ कहां से अटैच होंगे, काइनेटोकोर्स के साथ। ठीक है, काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। अब ये देखो एक स्लाइड का भी व्यू दिखा रखा है तुम्हें, ये सारे ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे स्पिंडल फाइबर है, और ये बीच में हमारे क्रोमोसोम अटैच है इक्वेटर पे। तो ये तुम्हें मेटाफेज स्टेज दिखा रखी है, ये तुम्हें मेटाफेज स्टेज दिखा रखी है, साफ दिख रही है कि हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, इक्वेटर पे। ये माइक्रोस्कोप के अंदर का व्यू है। नेक्स्ट है एनाफेज।
तो एनाफेज 1 क्या होती है, बाकी सिमिलर है, जैसा हम माइटोसिस में पढ़ा था कि मेटाफेज 1 में इक्वेटर पे आ जाते हैं, एनाफेज में क्या होता है दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमने माइटोसिस में पढ़ा था उसमें एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, राइट। लेकिन एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। यानी कि अब देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे करके 23 क्रोमोसोम्स ये क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस साइड 23 चले गए, इस साइड 23 चले गए, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये रैंडम होता है, जैसे इसमें देखो ब्लू पार्ट ज्यादा है, ठीक है, मेल, और इसमें क्या होता है, ये फीमेल क्रोमोसोम पोर्शन ज्यादा है, तो ये रैंडम है। ऐसा नहीं है कि एक साइड सारे मेल जाएंगे या एक साइड सारे फीमेल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो 23 क्रोमोसोम्स इस साइड, 23 क्रोमोसोम्स इस साइड, और ये स्पिंडल फाइबर अब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना, ये शॉर्ट हो गया, अब उसको खींच रहा है, किसका, अपोजिट पोल्स की साइड खींच रहा है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, यानी कि अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिर्फ सेपरेशन किसका हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ये देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है, ये एनाफेज स्टेज है ना, दो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से दिखाया गया है, देखो। नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज के बाद टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस जो हमारा डिसअपियर हो गया था प्रोफेज में, वो बनना शुरू हो जाता है, दोबारा रीअपियर हो जाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी डिसअपियर हो गई थी वो भी दोबारा रीअपियर हो जाती है, वो भी बन गई। और क्या होता है, अब टीलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस स्टेज आएगी टीलोफेज के बाद। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, अब तक तो कार्योकाइनेसिस हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक डॉटर सेल ये बन जाएगी और दूसरी डॉटर सेल ये बन जाएगी। दोनों में कितने क्रोमोसोम हुए, 23 इसमें हो जाएंगे और 23 क्रोमोसोम इसमें, ठीक है। तो हमारे हैप्लॉइड डॉटर सेल बनी, है ना, दो डॉटर सेल बनी, यानी कि डायड फॉर्मेशन हो जाएगा, डायड फॉर्मेशन, डिप्लॉइड सेल डिवाइड इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। तो हमारा जो डिप्लॉइड सेल था स्टार्टिंग में वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड हो गया है, डायड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब दोबारा जो ये अपोजिट पोल पे जाके हमारे जो क्रोमोसोम है दोबारा किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमेटिन थ्रेड में, दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। एक छोटी सी फेज आती है इसके बाद इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरफेज नहीं आती है, इंटरकाइनेसिस आती है, बस एक छोटा सा गैप आता है, उसके जस्ट बाद क्या शुरू हो जाती है, मियोसिस 2। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में भी सेम है, सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, देन टीलोफेज एंड मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, ओके, पीमेट। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा, सबसे पहले वही सेम चीज जो क्रोमेटिन थ्रेड में मैंने अभी बताया कि मियोसिस 1 के बाद जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं उसके बाद वो दोबारा क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा, उनकी दोबारा से कंडेंसेशन हो जाएगी, दोबारा वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस फॉर्म में, दोबारा क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अपीयर हो गई थी अब वो दोबारा डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मियोसिस 1 के एंड में टीलोफेज 1 में क्या हो गया था, दोबारा अपीयर हो गई थी। अब दोबारा सेल डिवीजन होना है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा, वही सेम, मेटाफेज 2 में भी क्या होगा, इक्वेटर पे हमारे क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन फ्रॉम अपोजिट पोल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर अटैच हैं वो किससे अटैच होंगे, उस टाइम वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थे, लेकिन अब तो हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है एक डॉटर सेल में, दूसरी डॉटर सेल में डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, है ना, ये अलग अलग सेल में प्रेजेंट होंगे। अब जो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा वो किसके साथ अटैच होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच होगा, क्योंकि अब इनको दूर करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, अब इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स को दूर करना है, तो इसलिए ये अटैच होंगे इनके काइनेटोकोर्स पे, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर।
अब जो सेंट्रोमियर है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को हेल्ड करके रखा है, वो सेंट्रोमियर टूट जाएगा और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड द सेम वो किस पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। स्पिंडल फाइबर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, लेकिन इस बार क्या जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगे। ठीक है, अब टेलोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। अब टेलोफेज 2 में दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, उसके बाद दोबारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और इस बार साइटोकाइनेसिस होगा तो कितनी डॉटर सेल बनी, 4 बनी। 4 किससे, शुरू में 2 डॉटर सेल बनी थी, अब वो उन्होंने डिवाइड किया तो 2 उन लोगों ने बनाई, है ना, 2 उन सेल्स ने बनाई, तो अब लास्ट में क्या बन गई, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। जैसे कि देखो अभी क्या बताया मैंने, देखो अभी हमारी मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनी थी, 2 डॉटर सेल बनी थी। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स से, 23 ये हमने मियोसिस 1 तक पढ़ लिया था, राइट। इतना हमने मियोसिस 1 तक पढ़ लिया था कि 2 डॉटर सेल बनी हमारी, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, इनमें 20 हैप्लॉइड डॉटर सेल थी, 23 क्रोमोसोम्स थे। अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई है यहाँ से। अब ये अपना अपना डिवीजन करेगी। प्रोफेज 2 में क्या होगा, ये देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सेंट्रियोल क्या हो गए, अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो गए, क्रोमोसोम्स दोनों जगह चल रही है चीजें, यहाँ पे भी कंडेंस हो गए क्रोमोसोम डॉटर सेल के। ठीक है, अब सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर गया। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में ये देखो इक्वेटर पे आ गए, है ना। इक्वेटर पे क्या आए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, एक मिनट, हाँ इक्वेटर पे क्या आए हैं, अब की बार इक्वेटर पे आए हैं हमारे ये क्रोमोसोम, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक साथ नहीं आ सकते, ये अलग अलग डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो फिलहाल हमारी 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, इनका जो काइनेटोकोर है इस क्रोमोसोम का, इसके साथ क्या अटैच है, हमारा स्पिंडल फाइबर। अभी हमें सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है। ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये स्पिंडल फाइबर को ये काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो गए, इनको अलग करना है। एनाफेज में क्या हो गए, ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए, इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, राइट। लास्ट में टेलोफेज और 2 में क्या हो जाएगा, टेलोफेज 2 में ये दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, और ये जो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा क्या हो जाएंगे, थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस जो हो जाएगी, ये इससे 2 डॉटर सेल बनी और इससे भी 2 डॉटर सेल बनी, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी डॉटर सेल हो गई, 4, और कैसी हो गई, हैप्लॉइड एंड सिचुएशन, राइट। 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ये होता है